सो हेलो डियर क्यूटीज़, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। तो प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो इधर सिया होती है वो आरवी का फ़ोन नहीं उठा रही थी। इधर जो आरवी होती है वो भी कहती है चलो बाद में फ़ोन कर लेती हूँ, पहले नीचे होकर आ जाओ। इतना कहकर जो आरवी होती है वो चली जाती है वॉशरूम में और फ्रेश होकर चली जाती है सीधे नीचे, जहाँ पे जोया, काशवी और उसकी सौतेली मम्मा और उसका भाई और पापा और दादा दादी जी बैठे हुए थे। वहीं पे जाकर वो भी बैठ जाती है। इधर जो उसकी सौतेली मम्मा होती हैं वो कहती हैं, तुम्हें पता है आरवी, तुम्हें 15 दिन नहीं 1 महीने और रुकना पड़ेगा यहाँ। ऑफ ऑफिस तुम 1 महीने यहीं से जाओगी, इतनी जल्दी मुंबई में बिजनेस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो देखते हैं उनकी तरफ, जानवी की तरफ, और कहते हैं कि क्या मतलब है आपका, आपने ये कहा था कि 15 दिन में यहाँ सिर्फ आना है, उसके बाद हम लोग मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि हम 1 महीने रुके यहाँ। इधर जो दादाजी होते वो देखते हैं आरवी की तरफ और कहते हैं, इतनी जल्दी आरवी बिजनेस ट्रांसफ़र नहीं होता है, इतनी जल्दी हैंडल नहीं कर पाओगी तुम मुंबई से, 1 महीने तुम्हें यहाँ रुकना होगा। इधर जो दादी होती हैं वो कहती हैं, हाँ तो आरवी कोई बात नहीं बेटा, 15 दिन तो रुक सकती हो, उसके बाद सिया को तो 15 दिन ही काम है ग्वालियर में ना, तो सिया को भी यहीं बुला लेंगे। इधर जो दादाजी होते हैं वो भी कहते हैं, तो हाँ ये बात सही कही है, तो सिया को यहाँ बुला लेना। इधर जो आरवी होती है वो भी सोचती है और कहती है ठीक है, अगर मैं मुंबई नहीं जा सकती तो 15 दिन बाद सिया भी यहीं आ जाएगी। इधर जो मामी जी होती हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, खाना खाना चालू करो नहीं तो इन बातों में पूरी रात निकल जाएगी। इधर वो ताना मारते हुए कहती हैं। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि अरे कल सुबह तुम्हें और काशी को ऑफिस जाना है और कुछ फाइल्स पड़ी हैं जो तुम लोग रीचेक कर लो, उसी के बारे में कल तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है, और फिर बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो कल, समझ गई ना। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो अपना सिर हिलाते हैं, बट जो इधर आरवी होती है वो कहते हैं मुझे क्यों करना है, नहीं मुझे क्यों करना है, हाँ तो कर देती है, फिर वो कहती है कि मुझे क्यों करना है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। फिर जो काशवी की मम्मी जो वहीं पे बैठी होती हैं वो कहती हैं, तुम्हारा भी है, ये कंपनी मैंने और पापा ने स्टार्ट की थी, इसमें हमारे भी कुछ शेयर्स हैं, जो दूसरी वाली कंपनी है उसमें मेरे और पापा दोनों के शेयर्स हैं। सो तुम्हें भी अब आरवी की हेल्प भी करनी होगी और तुम्हें भी बिजनेस करना है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या, जोया तुम्हारी वाइफ है, अब उसकी भी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी, तुम क्या फ्री घूमोगी। तो जो काशवी होती वो कह, मम्मी मुंबई में कॉलेज है ना अपने, तो क्या टेंशन की बात, और खाने पीने और अय्याशी करने का तो पैसा मिलता ही है, वो अय्याशी कह देती है। ये तो जो जोया होती है वो उसके फेस की तरफ देख रही थी कि इतनी बड़ी हो गई, बड़ों से कैसे बात करनी है इनको पता नहीं है। इधर वो कहती, मम्मी जी सॉरी, इन्हें पता नहीं कैसे बात कही रही थी, उसके लिए सॉरी। जो काशी होती है वो जोया की तरफ देखती है और उसे रियलाइज़ होता है कि अय्यासी वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। इधर वो देखती है अपनी मम्मी की तरफ, वो कहती है मम्मी सॉरी। जो मम्मी होती है वो तो गुस्से से देख रही है कि कितनी बदतमीज़ है मेरी लड़की। इधर जो काशी होती है वो कहती है, तो नाना जी फाइल्स कहाँ रखी है। तो जो नाना जी होते हैं काशी के वो कहते हैं कि लाइब्रेरी में रखी होंगी, स्टडी रूम में, वहीं जाना, मेरे जो ऑफिस है उसी में रखी होंगी। तो जो काशी होते हैं वो कहते हैं इधर ये लोग खाना खाते हैं, और इधर जो ये काशवी होती है वो लेने चली जाती है फ़ाइल खाना खाने के बाद, और वो आरवी को भी वो वही दूसरी फ़ाइल दे देती है और ख़ुद एक फ़ाइल पकड़ के रूम में चली जाती है। इधर जो नाना जी होते हैं वो देखते हैं काशवी को, कहते हैं काशवी इधर आओ और आरवी को बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ काम है। इधर जो काशवी होती है वो अब क्या करती बेचारी, अब रूम में नहीं जाती, वही फ़ाइल पकड़ के पहले आरवी को बुलाने जाती है। इधर जो आरवी थी वो सिया के पास कॉल करने वाली होती है, बट अब तो बुला लिया गया, तो वो भी रूम से उठती है और जाने लगती है। जो पूरा बुक से भरा रूम नहीं होता, कह सकते हैं कि ऑफिस टाइप में घर में बना रखा था। सो वह उसी रूम में जाती है और जो दादाजी बैठते हैं जाके चेयर पे, और ये दोनों लोग बैठते हैं उनके सामने। इधर जो दादाजी होते हैं वो देखते हैं आरवी की तरफ और कहते हैं, तो आरवी बेटा क्या सोचा है तुमने शादी के बारे में। इधर जो आरवी होती है वो दादाजी के मुंह से शादी का सुन के थोड़ा सा शॉक्ड होती है, क्योंकि दादाजी नहीं चाहते थे कि आरवी किसी लड़के से शादी करे। इधर जो आरवी होती है वो कहती,
क्या मतलब है दादाजी आपका? तो जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि मतलब मुंबई से करनी है या मसूरी से करनी है, ग्वालियर से शादी करनी है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है ऑफ़ कोर्स मुझे मुंबई से करनी है। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं बेटा एक बात मानोगी कि शादी तुम ग्वालियर से ही करना, आई मीन मसूरी से ही करना। तो जो आरवी होती है वो कहती क्यों? ये तो जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी बहू का गृह प्रवेश इसी घर में हो, आई मीन वो गृह प्रवेश वाली रस्म नहीं होती है, सो वो इसी घर में हो। तो जो आरवी होती है वो कहते हैं मैं सिया से पूछ कर बताती हूँ, आई मीन वो नहीं कहती कि हाँ, वो कहती है मैं सिया से पूछ लेती हूँ, और जो वो हाँ कहेगी कि मसूरी से ही शादी करनी है तो मैं सोचूंगी इसके बारे में। और आपने इतनी परमिशन दे दी है तो जहाँ तक मैं मसूरी से ही शादी करूँगी, आई मीन वो अपने दादाजी का भी अपमान नहीं करती है। तो जो दादाजी होते हैं वो देखते हैं इन दोनों की तरफ, और जो काशवी होती है वो तो दादा आई मीन अपने नाना जी की तरफ घूर घूर के देख रही होगी कि इंसान इतना कैसे बदल सकता है। तो जो नाना जी होते हैं वो काशवी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें तुम्हें तो मुझे कुछ कहना नहीं है, तुमने तो मुझे अपनी शादी से ही भगा दिया था ना। तो जो काशवी होती है वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, आई मीन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, इतनी जल्दी सब कैसे सब मान सकते हैं शादी के लिए। ये तो जो काशवी होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि आप शादी में मुझे नाना जी कुछ कहना नहीं है, पर मुझे खुशी हुई कि आप आरवी की शादी के लिए तैयार हो गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोग आरवी की शादी के लिए तैयार हैं। ये तो जो नाना जी होते हैं काशवी के थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं फिर कल अभी ये जो फाइल्स हैं उन्हें ठीक से रीचेक कर लेना, और इसी के बारे में कल तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है। फिर बोर्ड्स ऑफ मेंबर डिसाइड करेंगे कि तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग किस चीज़ के लिए हकदार हो। ये तो जो आरवी और काशवी होते हैं वो अब चेयर से उठते हैं और कहते हैं चेक कर लेंगे फाइल और प्रेजेंटेशन भी। इतना कहकर जो आरवी और काशवी होते हैं वो चले जाते हैं अपने अपने रूम में। इधर जो काशवी है वो तो जा गई थी अपने रूम में, और वो देखती है कि जोया कहीं दिख नहीं रही है, आई मीन वो इधर उधर देखती है और उसे जोया नहीं दिखती है। इधर जो काशवी होती है वो अपने शूज़ को रिमूव करती है और काउच पे लेट कर, आई मीन वो काउच के एक साइड पर अपनी पीठ लगाती है और बैठ जाती है, और सामने जो लैपटॉप पड़ा हुआ था टेबल पे वो उठाती है और उसमें कुछ फाइल्स में से देख देख कर वो पूरा पूरा सही कर रही होती है। इधर जो जोया होती है वो आती है वॉशरूम से बाहर और देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, आई मीन वो देखती है कि रूम का दरवाज़ा खुला है, आज काशवी ने बंद नहीं किया। इधर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जाती है दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा लॉक करती है। इधर जो काशवी थी वो पूरी तरह से लैपटॉप में घुसी हुई थी, उसका ध्यान बिल्कुल भी ना दरवाज़ा बंद हुआ तब गया था, और ना जोया जब रूम से आई मीन वॉशरूम से निकली थी तब गया था। इधर जो जोया है वो देखती है काशवी की तरफ जो बिल्कुल लैपटॉप में घुसी हुई थी, बिल्कुल। तो जो जोया है उसने पहनी थी आज लूज़ शर्ट वाइट कलर की और शॉर्ट्स पहना हुआ था, आई मीन काश्मीर को रिझाने के लिए, और उसने अपने बालों को खुला कर रखा था, आधे बाल आगे आ रहे थे आधे बाल पीछे जा रहे थे। तो जो जोया होती है वो जाती है काशवी के पास और खड़ी होती है जाके उसके पास और देख रही थी उसकी तरफ। इधर जो काशवी है वो सर अपना ऊपर नहीं उठाती, बस नज़रें अपनी ऊपर उठाती है और वो देखती कि जोया सामने खड़ी हुई है। बट वो भी उसने कहा था ना कि ये सब मसूरी में नहीं करना, आई मीन जो जोया थी उसने कह दिया था होटल में एंटर होने से पहले कि समझ में आया कुछ भी मत करना, समझ में आया। तो इसीलिए जो काशवी है वो थोड़ा सा स्माइल तो मन में कर रही थी, बट वो अपना एटीट्यूड होता है ना कि बना के रखना कि तुमने कहा कैसे, इसलिए वो सिर्फ नज़रें उठा के जोया को देखती है और बस फिर से लैपटॉप में काम करने लगती है। इधर जो जोया होती है वो अब बड़ा इरिटेट हो गई थी, आई मीन वो उसके सामने खड़ी है उसको रिझाने के लिए, बट जो काशवी है वो पूरा लैपटॉप में आई मीन बिज़ी थी। इधर जो जोया होती है वो अब जो काशवी ने लैपटॉप पकड़ा हुआ था अपनी थाई पे रखा हुआ था लैपटॉप और चला रही थी, इधर जो जोया होती है वो लैपटॉप को थोड़ा सा काशवी से अलग करती है। तो जैसे लैपटॉप अलग होता है काशवी से, वो काशवी कहती है ये क्या कर रही है जोया। इधर जो काशवी और भी इससे पहले कुछ कहती जो
जोया ने लैपटॉप उसका अलग करके थोड़ा सा रख दिया था। अब उसी की गोद में बैठ जाती है। जो काशवी थी वो बैठी हुई थी पैर फैला के सोफ़े पे, और थोड़ी सी टेक ली हुई थी सोफ़े की साइड की। और जो जोया होती है वो उसी की लैप में बैठ गई थी, प्रॉपर प्रॉपर बैठी हुई थी। इधर जो वो काशवी की चिन पे और चीक्स पे वो अपनी एक फिंगर चला रही थी, जिसके नेल पूरे हाथ में बहुत बड़े 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 थे। इधर वो काशवी की पूरे चीक्स पे, चिन पे वो उंगली चढ़ा रही होती है। इधर जो काशवी है उसके एसी वाले कमरे में भी आज पसीने छूट रहे थे। आज काशवी के पसीने छूट रहे थे। इधर जो काशवी है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जो फिंगर चला रही थी जोया काशवी के फेस पे, जो काशवी है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर जो जोया होती है वो कहती है, क्या हुआ काशवी, इतने एसी में भी तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? और तुमने मेरी तरफ एक नज़र उठा के तक नहीं देखा कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो जो काशवी अपनी आंखें खोलती है और कहती है, अब किसी ने मुझे मना किया था कि मसूरी में कुछ नहीं करना है, तो मैंने सोचा क्यों क्यों परेशान किया जाए किसी को। अब किसी ने प्रॉमिस लिया है मुझसे कि मेरी तरफ देखना भी मत, तो मैं नहीं देख रही तुम्हारी तरफ। इधर जोया कहती है, तो मैंने बाहर नहीं बोला था कि मुझे मत देखना, अब तो हम लोग रूम के अंदर है ना, तो तुम मुझे देख सकती हो। और जो काशी होती है वो कहती है, प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, अब मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। किसी ने तो कहा था कि तुम अपनी प्रॉमिस पे रहती नहीं हो, तो आज मैं ना अपने प्रॉमिस पे हूँ, तो मुझे अपना प्रॉमिस निभाना है, तो अब तुम उठ जाओ सोया। मेरा आज बिल्कुल मन नहीं है सब करने का। अब किसी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि दूर रहना मुझसे, और सबके सामने नहीं, ये वो। हाँ, इधर जोया कहती, तो मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि रूम में भी नहीं। तुम इतनी अनरोमांटिक कैसे हो सकती हो? इधर काशवी कहती, हूँ मैं अनरोमांटिक, क्या करूँ अब? मुझे देखो जोया, हटो यार, मुझे काम करने दो ऑफिस का, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना देखो जो काशवी होती है वो पास से लैपटॉप उठाने लगती है और फिर से उसे चलाने लगती है। जो जोया है उसकी लैप में ही बैठी हुई थी, और वो फिर से अगेन लैपटॉप चलाने लगती है। ये तो जो जोया होती है वो फिर से काशवी के फेस की तरफ देखती है, और वो लैपटॉप उठा के फिर से टेबल पे रख देती है और कहती, क्या चल रहा है काशवी, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। इधर काशवी कहती, तो परेशान कर रही हो, अब तुमने प्रॉमिस लिया है, देखो जोया, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, अब मैं अपने प्रॉमिस पे आज पूरी तरह से हूँ। तुमने प्रॉमिस लिया है कि दूर रहना है, दूर रहना है, तो मैं दूर हूँ। इधर जोया कहती, मैंने ये कहा था कि रूम में कर सकते हैं, ये नहीं कहा था कि सबके सामने तुम चालू हो जाओ। मैंने ये कहा था कि सबके सामने तुम्हें फ्लर्टिंग नहीं करनी है, और सबके सामने इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ये थोड़ी ना कहा था कि तुम रूम में मुझसे बात भी ना करो। आई हो तब से लैपटॉप में पूरी तरह से घुसी हुई हो, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा कि मैं कैसे लग रही हूँ। ये नहीं कि एक बार तारीफ़ कर दो कि जो है तुम अच्छी लग रही हो, तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे हैं, चीक्स बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बोला तुमने, बस घुसी पड़ी हो अपने लैपटॉप में। अब ना घुसो तुम, अब मुझसे बात नहीं करना। इधर का जो जोया होती है वो उठ जाती है काशवी की लैप में से, और बस ये नहीं, ये जोया सुधर भी नहीं सकती। जो जोया है वो अपने शर्ट के 2 बटन खोल देती है कि कब तक कब तक कब तक कब तक। वो 2 बटन्स अपने खोल देती है शर्ट के, और सीधे बैठ जाती है जाके बेड पे, और वो एक बुक उठाती है, बुक वाली वो उससे, और वो बुक पढ़ने लगती है। इधर जो काशवी है वो लैपटॉप चला तो रही थी, बट उसकी बार बार नज़र काशवी पे जा जोया पे जा रही थी। अब जो जोया थी वो बेड पे बैठी थी, काशवी वो सोफे पे बैठी हुई थी। सो अब जो काशवी की है वो नज़र बार बार जा रही थी जोया पे, उसकी शर्ट पे, उसके क्लीवेज पे बार बार जा रही थी। वो कभी लैपटॉप की तरफ देखती, कभी वो देखती जोया की तरफ। इधर जो जोया है वो ये बात नोटिस कर लेती है कि काशवी उसे देख रही है। इधर जो जोया होती है वो थोड़ा सा अपना शर्ट का वो होता है कॉलर, वो थोड़ा सा साइड कर रही थी। होता है ना कि शो करना, सो वो ऐसे ही कर रही थी। आई मीन कब तक तुम कंट्रोल करोगी? इधर जो काशवी होती है वो बस अब कभी लैपटॉप की तरफ देखती, कभी जोया की तरफ देखती। इधर जो काशवी होती है वो लैपटॉप अपना साइड में कर देती है, और टेबल पे रख देती है, और सीधे जाती है बेड पे,
और कहती है जोया, इधर जो जोया होती है वो बुक की तरफ देख के कह रही थी बोलो। इधर काशी कहती जोया, जोया मैं जानू, इधर देखो ना। इधर जो जोया है होती है वो कहती बोलो तुम, काम बताओ सीधे, ये बकवास के जानू वानू किया तो उठा के फेंक दूंगी तुम्हारे बुक टकले पे, जो काम है वो बताओ। इधर काशी कहती तुम कुछ कह रही थी नहीं रूम में वगैरह वगैरह, प्रॉमिस तोड़ दो ये कह रही थी ना। इधर जोया कहती है ज़रूरत नहीं है, प्रॉमिस किया तो उसे निभाओ और चुपचाप हटो, अपना लैपटॉप में काम करो जाके, मुझे भी बुक पढ़ने दो। इधर काशी कहती है जोया मैं छोटी सी बच्ची मैं जानू, इधर देखो ना। उधर जो काशी होती है वो जोया का फेस पकड़ती है और अपने फेस के बिल्कुल सामने कर देती है और कहती लिटिल मेरे कुच्चू पुच्चू बच्चा, क्या कह रही थी तुम? अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, थोड़ा सा तंग किया, तुम तो सच में मुझे तंग कर रही हो। मैं तुम्हारी तारीफ़ करना चाहती थी कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, ये शर्ट, इतना कहकर जो शर्ट उसने कहा था उसकी अगेन नज़र जाती है जोया के क्लीवेज पे। इधर जो काशवी होती है वो फेस से हाथ हटाती है और उसके शोल्डर पे रखती है। काशवी जोया के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि ये शर्ट बहुत बड़ी है, इसे थोड़ा सा हटा दो। बहुत ज़्यादा लूज़ है तो कोई छोटी सी पहननी चाहिए थी ना, देखो पूरा सब कुछ दिख रहा है। फिर जो जोया होती है वो उसका हाथ शोल्डर पे से हटाती है, जस्ट शेयर आप काशवी, हटो दूर अब। फिर जो काशवी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर जो जोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है और सीधे उसके ऊपर चली जाती है, बैठ जाती है सीधे, बुक को थोड़ा साइड में करती है और अचानक उसके ऊपर चली जाती है और इधर वो काशवी को नीचे लिटा देती है बेड पे और कहती क्या कह रही थी तुम, क्या कह रही थी तुम? प्रॉमिस तोड़ना है ना, प्रॉमिस तोड़ना है। इतने में जो जोया होती है वो काशवी का चिन पकड़ लेती है और कहती है तो तोड़ दो अपना प्रॉमिस। हाँ, और तुम क्या कह रही थी, आज मसूरी में है तो हनीमून, हनीमून। इधर जो काशवी होती है वो कहती है हाँ हनीमून कह सकते हैं ना जोया, पहला है हमारा ना। इधर जोया कहती है तो किसी और के साथ करना था क्या, दूसरा करना था क्या? इधर जो काशवी होती है वो कहती हाँ फिर से मत गुस्सा होना जोया, फिर से मत गुस्सा होना। इसमें जो काशवी होती है वो, जो काशवी थी वो नीचे थी और जो जोया थी वो ऊपर थी, जोया को टाइटली पकड़ती है और कहती कि आज मेरी बीवी का मन बहुत अच्छा लग रहा है। इधर जोया कहती है और क्या, तुम्हारी तरह हर बार थोड़ी ना कि पीछे पीछे पूरे फैमिली के सामने घूमो, अरे कुछ बातें रूम में प्राइवेट रखी जाती है काशी, तो हर बार ये गाना बाना बाहर बंद कर दिया करो। इधर जो काशवी होती है वो देख रही थी अब जोया के लिप्स की तरफ और कहती फिर मेरी एक किस दे दो मुझे। इधर जो जोया होती है वो रख देती है सीधे लिप्स काशवी के लिप्स पे और वो कर रही थी स्टार्ट किस। इधर जो काशवी होती है वो अपने उस हाथ ले जाती है जोया की चेस्ट एरिया की तरफ और वो कर रही थी प्रेस, एक हाथ वो ले जाती है जोया की कमर पे और दूसरा हाथ से वो प्रेसिंग स्टार्ट करती है। उसने जोया की शर्ट को साइड कर दिया था। इधर जो काशवी है वो अब जोया को नीचे करती है, खुद आती है उसके ऊपर, अब वो जोया को करी थी किस और उसकी नेक को टाइटली ग्रैब करती है, अब वो करी थी किस और प्रेस। इधर जो जोया होती है वो बस काशवी की कमर को पकड़े होती है, वो क्या ही पकड़ती। इधर जो काशवी होती है वो प्रेस और किस और ये सब किए जा रही थी। इधर जो काशवी होती है वो अब ले जाती है जोया के फेस को थोड़ा सा टर्न करती है, लेफ़्ट साइड करती है और उसके ईयर के पास, उसके जस्ट ईयर के थोड़े से नीचे टाइटली टाइटली बाइट करती है और उसे सक कर रही होती है, जिसके कारण उसके ईयर के नीचे एक बहुत बड़ा मार्क हो जाता है। इधर जोया कहती है किसी ने कल देख लिया ना काशवी, ये मार्क तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर काशवी कहती है तो कहा किसने कि तुम मुझे जिंदा छोड़ो, आज मार डालो तुम जोया, मार डालो मुझे। इधर जो
ज़ोया होती है वो अब अपना फेस काशवी के फेस की तरफ करने की कोशिश करती है, बट जो काशवी है वो उसका लेफ्ट ही साइड रहने देती है और उसके नेक पे करती है किस, आई मीन शोल्डर और नेक के बीच में करती है किस। और इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है काशवी बस, बस आज के लिए इतना ही। इधर जो जो काशवी ज़ोया के ऊपर थी, जो ज़ोया होती है उसे थोड़ा सा साइड कर देती है और वो काशवी की शर्ट के बटन ओपन कर देती है और बस वो उसे हग कर लेती है। इधर जो काशवी होती है कहती रुको रुको इतनी जल्दी क्या है, और इतना कहकर जो काशवी होती है वो ज़ोया की शर्ट के बटन जो 2-3 खुले हुए थे वो और भी जो 2-3 बच रहे थे वो खोल देती है और ज़ोया की शर्ट उतार देती है और अपनी शर्ट वो उतार देती है और जो ज़ोया की लूज़ वाली पूरी शर्ट होती है वो खुद पहनती है जो बहुत ज़्यादा लूज़ थी, और वो ज़ोया के हाथों को खुद से आई मीन कमर से टाइटली वो करती है और ज़ोया को खुद शर्ट के अंदर लेती है और अपने सारे बटन्स बंद कर देती है। आई मीन अब ये सीन था कि ये दोनों एक ही शर्ट के अंदर थे, बस दोनों के फेस बाहर निकले हुए थे, ये सीन था। इधर जो काशवी होती है थोड़ा सा ब्लैंकेट ऊपर लेती है और बस ज़ोया के हेड पे आई मीन माथे पे किस करती है और कहती है बेबी गुड नाइट। इधर जो ज़ोया होती है वो भी कहती है गुड नाइट, कल तो तुम्हें ऑफिस जाना है ना। और ध्यान रहे काशी, अगर तुम वहाँ किसी लड़की के ऊपर लाइन मारते हुए नज़र आई तो तुम्हारी लाइन ही मैं तोड़ दूँगी हमेशा के लिए, हाथ पैर तोड़ दूँगी तुम्हारे, छूने के लायक नहीं रहोगी किसी के साथ। इधर जो काशी होती है अभी तक तुम ऑफिस गई भी नहीं और तुम्हारी ये हालत है, अगर बाई चांस किसी लड़की ने मुझसे बोल दिया तब भी मैं ना उससे बोलूँ। इधर ज़ोया कहती है सोचना भी मत, ये तो जितना उछलने के लिए तुम्हारे भगवान ने पैर दिए ना इस पर मैं डंडी मार दूंगी बीच में नीज पे, तो उठ नहीं पाओगी, कुछ करने के भी लायक नहीं रहोगी, जो उछलती रहती है मेंढक की तरह इधर वो भी नहीं उछल पाओगी। इधर काशी कहती 8वां वचन मैंने दिया है तो उसे पक्का प्रॉमिस में ज़िंदगी भर निभाऊंगी। इधर जो ज़ोया होती कहती अब सो जाओ चुपचाप। इधर जो ये लोग होते हैं वो दोनों लोग सो जाते हैं। इधर जो आरवी थी वो जैसे ही रूम में जाती है वो बार बार सिया का फ़ोन ट्राई कर रही होती है। इधर वो 20-30 बार फ़ोन करती है, बट जो काशी आई मीन जो सिया होती है वो मस्त से पॉपकॉर्न खा रही थी और वो बार बार देख रही थी फ़ोन की तरफ और बस स्माइल किए जा रही थी कि मैडम तड़पो तड़पो, तुमने उस आस्था के नाश्ता को कैसे आने दिया कमरे में, और मैं बात करी थी तब वो बोली कैसे, आई मीन उसके ये होता है तंग करना कि दूसरा वाला परेशान करे और तुम उसको तंग करो, ये होती है रियल लाइफ। इधर जो सिया होती है वो बार बार पॉपकॉर्न मुंह में घप घप से रख रही थी और देख रही थी फ़ोन की तरफ जिस पे बार बार आरवी की कॉल्स आ जा रही थी और एक एक मिस कॉल बढ़ती जा रही थी। इधर जो सिया होती है वो अब तंग करना आरवी को छोड़ती है और उठाती है फ़ोन। इधर आरवी कहती है क्या चल रहा है, मैंने तुमसे कितनी बार, तुम्हें कम से कम 50-60 बार मैंने तुम्हें कॉल किया है, 50-60 बार, क्या करी थी और कहाँ थी तुम। इधर सिया कहती है जहन्नुम में थी मैं। इधर आरवी कहती है क्या जहन्नुम में सिग्नल नहीं आते, फ़ोन लेके नहीं गई थी जहन्नुम में। इधर सिया कहती है बकवास बंद करो, क्या बताने के लिए तुमने फ़ोन किए जा रही थी तब से जो 40-50-60 बार तुम्हें कॉल करना पड़ा। क्या बात करनी थी तुम्हें। इधर आरवी कहती है लड़ने के लिए कौन किया था तुम्हारे पास, बताइए सुबह से कोई मिला नहीं था, कोई नागिन मुझे मिली नहीं थी जिसे मैं पैर में अपने बांध के घूमूं, तो तुम्हारे पास लड़ने के लिए फ़ोन किया था, कोई लड़की मुझे मिली नहीं थी सुबह से लड़ने के लिए तो तुम्हारे पास लड़ने के लिए मैंने कॉल किया था। इधर सिया कहती है तो लड़ने के लिए था वो आस्था के नाश्ता से लड़ लो जाके, नहीं ऐसे तो रूम में बिठा लेना उसे, शाम भी लड़ना सुबह भी लड़ना, मेरा क्या काम है बता दो तो मेरा क्या काम है। इधर आरवी कहती है अरे उसके साथ लड़ने में मज़ा नहीं आता ना, मैंने ट्राई किया था लड़ने का बट वो लड़ती नहीं है, वो तो अपना प्यार मोहब्बत से बातें करती है, वो मुझसे कहाँ लड़ती है। इधर सिया कहती है ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा आरवी, ज़्यादा हो रहा है, अगर सही बात बता रही, अगर तुम्हारा सिर तुम्हारे फ़ोन से महंगा ना होता ना तो तुम्हारे फ़ोन से मैं तुम्हारा सिर कुच्चे देती, वरना मुंह बंद कर लो। उस अगर तुम्हारे मुंह से मैंने आज तक दोबारा नाम सुना तो कसम से बता रही तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे सिर पे मार दूंगी मैं, और तुम्हारा सिर फूटे या तुम्हारा फ़ोन टूटे, दोनों दोनों बड़ी महंगी चीज़ है और टूट जाएंगे दोनों। इधर आरवी कहती
अरे सॉरी ना। मैंने बस ऐसे ही मैंने मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी माफ़ कर दो सिया। और पता है दादाजी ने क्या कहा? इधर जो सिया होती है वो भी थोड़ा काम होती है, वो को जानती थी कि आरवी उससे चीट नहीं करेगी। वो तो सिर्फ लड़ने का पार्टनर इसमें बहाना चाहिए होता है हमेशा, छोटी छोटी बातों पे। सो इधर वो कहती है, बताओ क्या कह रहे थे दादाजी? इधर जो आरवी है वो कहती है, दादाजी ये कह रहे थे कि हमें शादी मसूरी से करनी चाहिए। हमारा गृह प्रवेश मसूरी में होगा। इधर जो सिया होती है वो कहती है, नहीं, हम लोग शादी राजस्थान से करेंगे, जयपुर से। जयपुर में हम लोग एक वेडिंग वाला महल बुक करेंगे और वहीं हम लोग शादी करेंगे। इधर आरवी कहती है, बट दादाजी ने तो कहा है कि मसूरी से करेंगे, तुम दादाजी की बात नहीं मानोगी क्या? इधर सिया कहती है, दादाजी ने कहा है तो मसूरी से करेंगे, वरना मेरा प्लान तो था कि जयपुर से करें। इधर आरवी कहती है, ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी, हम लोग अब जयपुर से ही शादी करेंगे। इधर जो सिया होती है वो कहती नहीं, अगर दादाजी ने कहा है कि शादी हम लोग मसूरी से करेंगे तो हम लोग शादी मसूरी से करेंगे, ठीक है ना? इधर आरवी कहती है, तुम लोगों का पता नहीं है, तुम लोगों बहुओं के चोचले क्या होता है, अपने बुज़ुर्गों को खुश करने में बड़ा मज़ा आता है। पति की बात तो सुननी नहीं होती, पर नहीं, सास ससुर और अगर दादाजी और दादी जी कुछ कह दें तो पता नहीं क्या होता है उनको ना। उनकी नज़रों में हमको विलन बनाना होता है ना तुम लोगों को। इधर जो सिया होती है वो कहती है, बस तुम आज फिर से लड़ना स्टार्ट। इधर आरवी कहती है, नहीं मैं लड़ नहीं रही थी, मैं रीज़न बता रही थी। मैं अगर किसी चीज़, हर बार ऐसा होता है कि तुम लोग सास के आगे अच्छा बनने का ट्राई करती हो और लड़कों को बुरा बना देती हो, फिर वो सास क्या कहेंगी कि जब से बीवी आ गई है तब से पल्लू में बंधी घूमती है। फिर वो ऐसे कहेंगी, सास को कुछ बोल दो तो कहेगी मेरा लड़का बिगड़ गया, और अगर बहू कुछ बोल दे तो कहेगी बहू ऐसी मिली है नास पिटी कहेगी। इधर जो सिया होती, क्या बोला तुमने? नासपीटी? मैं तुम्हें नासपीटी नज़र आती हूँ? अरे तुमको नहीं बोला, मैं और सबकी बात कर रही हूँ। जैसे और भी बहुएं होती हैं जो आज की सास की पकड़ की चोटैया नोच देती हैं। वैसे एक बात कहूँ सिया, तुम अपनी सास की चोटी नोच सकती हो। इधर सिया कहती है कि जानवी आंटी की। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, हाँ वो सास बिल्कुल चोटी नोचने वाले उसके कर्म हैं। तो तुम, अगर तुम्हें वो गृह प्रवेश के टाइम थोड़ा सा परेशान करे ना, तो तुम उसकी अच्छे से खबर ले सकती हो। इधर जो सिया होती है वो कहती सच में? इधर जो आरवी होती है वो कहती प्रॉमिस तुम मुझसे ले सकती हो, मैं कभी भी बीच में नहीं बोलूँगी। वो औरत है ही इसी लायक तो और वो कुछ ऐसा कारनामा ज़रूर करेगी जो तुम्हें ऐसा करना पड़ जाए। इधर जो सिया होती है वो कहती अब उनकी बातें छोड़ो और कुछ सिर्फ तुम्हें बातें करनी है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, हाँ अच्छा ये बताओ तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? शाम के 11 बजने जा रहे हैं, तुम रात के 11 बजने जा रहे हैं और तुम सोई क्यों नहीं? इधर जो सिया होती है वो कहती है कि मेरे घर के पास कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। इधर आरवी कहती है, तो कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं क्या? इधर सिया कहती है, अच्छा मेरे गली में तो कुत्ते भौंक रहे हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं सोई? इधर आरवी कहती है, उन कुत्तों की आवाज़ मसूरी तक आ रही है तभी मैं अभी तक सोई नहीं। इधर जो आरवी जो सिया होती है वो कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? इधर आरवी कहती है, नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, अच्छा तुम्हें सच में कुत्तों से डर लगता है? इधर सिया कहती है, अगर मेरे दरवाजे के सामने से ज़ोया नामक चुड़ैल भी निकल जाए तब भी मुझे उससे बहुत डर लगता है। अगर मेरे दरवाजे के सामने जब ज़ोया होती थी 2 बार भी मेरे दरवाजे से इधर उधर हो जाए तो मुझे लगता था कि ज़ोया पे चुड़ैल है, और ये तो फिर कुत्ते हैं, तो 3 बजे जब भौंकेंगे 11 बजे तरफ तो मुझे लगेगा नहीं इन पे चुड़ैल है। इधर जो आरवी होती होती कहती है, ज़्यादा डर लग रहा हो तो मैं आ जाऊँ? इधर जो सिया होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, शर्माती है और कहती है, नहीं वैसे कल ऑफिस जाना है तुम्हें तो अब सो जाओ, गुड नाइट। इधर जो आरवी होती, थोड़ी देर तो और बात कर लो ना, देखती हूँ सबके पार्टनर सर 3-3 बजे तक बात करते हैं, तुम हो कि अभी कह रही हो गुड नाइट?
ये तो चुसिया होती है, कहती कल ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है और मुझे लगता है कि तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाने को दी गई होगी, तो वो बनाओ चुपचाप और सो जाओ। इतना कहकर जो सिया होती है वो गुड नाइट बोल के फ़ोन कट कर देती है। ये तो जो आरवी वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और बस अपना जो प्रेजेंटेशन है वो रेडी करने लगती है। इधर जो कुछ समय पहले चलते हैं, इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो पहुंच जाते हैं अपने घर। और जैसे ही जो अवनी होती है वो सोफे पे बैठी हुई थी ड्राइंग एरिया में और कुछ फाइल्स चेक कर रही होती है बिजनेस की। वो अपना बिजनेस का काम कर रही होती है वहीं पे बैठ के। इधर जो वो उसने अपने पापा को आते हुए देखती है और देखती है कि सारा सामान वापस आ गया है। इधर जो वो फाइल हाथ में पकड़ी हुई थी वो पूरी तरह से उसके पेजेस को एकदम अपनी मुट्ठी में भर लेती है और वो खड़ी होती है, कहती पापा शादी के लिए ना बोल दिए क्या। इधर उसके पापा कहते हैं बेटा तुमने बताया नहीं कि सिया आरवी से प्यार करती है। इधर जो अवनी होती है वो झूठ बोल रही थी कि पापा मुझे कुछ पता ही नहीं था कि सिया अवनी से प्यार कर आरवी से प्यार करती है। इधर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा वो आरवी से प्यार करती है और उसके मम्मी पापा ने ही मना कर दिया कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी। वो खुद नहीं चाहते कि तुमसे शादी करे। वो जो अवनी होती है वो कहती पापा मुझे सिया किसी हालत में चाहिए। वो अब पुराने वाले में उसमें आ रही थी कि अब उसे सिया चाहिए किसी भी हालत में। जो उसके पापा होते हैं वो गुस्से से देखते हैं अवनी को और कहते क्या लगा रखा है, क्या लगा रखा है हाँ। सिया बेटा तुमसे प्यार नहीं करती है, वो आरवी से प्यार करती है और उसकी शादी जहाँ तक हो जाएगी 10-15 दिन में। जो अवनी होती है वो कहती है आप शादी की बात करने गए थे वहाँ की, ऐसे मुझे समझाने आए हैं। आपसे कहा था कि मुझे सिया भी किसी भी हालत में चाहिए। इतना कहकर जो वो होती है वो फाइल पटक देती है वहीं पे। और इधर जो उसके पापा होते हैं बिहेव योर सेल्फ अवनी। इधर जो अवनी होती है वो कहती है पापा मुझे नहीं पता, मुझे सिया किसी भी हालत में चाहिए वरना। इतना कहकर जो वो होती है वो जो गमला वहीं पे रखा होता है उसमें कुछ फ्लावर्स रखे होते हैं, वाटर उसमें होता है, वो उठाती है और सीधे फेंकती है अपने पापा के पैर की तरफ। जो इधर उस अवनी के पापा होते हैं वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं वरना इनके पैर में लग जाती और वो सीधे वो फ्लावर पॉट वहीं पे फूट जाता है। इधर जो अवनी की मम्मी होती वो भी ये चीज़ देखकर शॉक हो गई थी कि अवनी फिर से वापस आ गई। इधर जो रितिका होती है अवनी की मम्मी वो जाती है और उसको शोल्डर से पकड़ के हिलाती कि बदतमीज़ अभी पापा को तुम्हारी लग जाती तो। इधर जो अवनी होती है अपनी मम्मी की तरफ घूर के देखती है और उनको धक्का दे देती है। इधर उसकी मम्मी होती है वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है और जो अवनी होती है वो अपनी उंगली दिखाते हुए अपनी मम्मी के पापा की तरफ कहती है कल 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 मेरी शादी होके रहेगी किसी भी हालत में। सिया सिर्फ मेरी है। देखती हूँ कैसे बचेगी लड़की, कैसे भी सिया सिर्फ मेरी है। और इतना कहकर जो वो देखती है बॉडीगार्ड्स की तरफ और इशारा करती कि इन दोनों को ले जाओ। इन दोनों को ले जाओ। इधर जो बॉडीगार्ड्स होता है वो अपनी के मम्मी पापा को पकड़ते हैं एक शोल्डर से दोनों लोगों को और कुछ लेडीज़ बॉडीगार्ड्स होती हैं वो उसकी मम्मी को पकड़ती हैं। इधर अवनी देखती है उन बॉडीगार्ड्स की तरफ कहती है ध्यान रखना ये मेरे मम्मी पापा हैं, तकलीफ़ नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए और कल इनको सुबह से अच्छे से रेडी करके यहीं रखना हाँ? ध्यान रखना ये घर से बाहर ना निकलने पाए और इनके फ़ोन छीन लो। इतना कहकर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके फ़ोन छीन लेते हैं और इनको उनके रूम में ही बंद कर देते हैं। नज़र रखते हैं उन पे कि कहीं कॉल वॉल ना कर दें किसी को। और इधर जो अवनी वो सोफे पर बैठ के थोड़ी सी तिरछी स्माइल करती है, वो किसी के पास कॉल करती है और कहती है समझ रहे ना यहीं लाना है, यहीं लाना है तुम्हें और कल गेट वेट सब खुले रहेंगे तो सीधे यहीं लाना है तुम्हें। इधर जो दूसरा आदमी होता है वो कहते हैं मैम मुझे कितने मिलेंगे। इधर जो अपनी होती है 10 लाख तेरे पक्के, बट तू काम सही से करना। इधर जो आदमी होता है कहता है हाँ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। बस इतना ही कहना था। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब क्या करना है, आज करके ही जाना है भाई। इसको भी इबादत को भी सब्सक्राइब करना है और ज़िंदगी को भी करना है। मैं लिंक पिन और कमेंट में दोनों में डाल दूँगी। पोस्ट पर भी डाल दूँगी और उस पर आएगी भी एक अच्छी सी स्टोरी तड़कती भड़कती। वो आएगी 250 पे ट्रेलर लॉन्च होगा
और 500 पे पहला एपिसोड, 1000 पे दूसरा एपिसोड, और जैसे ही वो चैनल मोनेटाइज हुआ उसके एपिसोड डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इबादत था मोनेटाइज होने से रहा, बट जुनून इसी की रहेगी, राज़े दिल भी इसी की रहेगी। भले ही मोनेटाइज ना हो, बट स्टोरी जुनून और राज़े दिल इसी पे आएगी। और राज़े दिल जुनून जब कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद ही उसके एपिसोड आना स्टार्ट होंगे। राज़े दिल को मैं कुछ दिन के लिए स्टॉप कर रही हूँ। सो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा एंड सी यू।